गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो आपको बताए थे कि आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्दर क्लासिफिकेशन 6 तरह से होता है। फर्स्ट में आपको बताए थे चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड में आपको बताया पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड में बताए थे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फोर्थ में आपको बताए थे मेटामेरिज्म, फिफ्थ में आपको बताए थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और सिक्स्थ में होता है टॉटोमेरिज्म। तो हम लोग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लिए, उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है रिंग और चेन, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक कंपाउंड है सो साइक्लिक होगा और कोई दूसरा कंपाउंड है सो एसाइक्लिक होगा, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड होगा। और अगर दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग डाल दीजिए थर्ड में रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या हो गया, कह रहा है कि इफ वन आइसोमर हैव रिंग स्ट्रक्चर व्हाइल द अदर हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर। अभी आपको बताया कि सबसे पहला बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आइसोमर्स का बात होता है तो मिनिमम आपका दो कंपाउंड होना चाहिए। दो से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम दो कंपाउंड होना चाहिए। अब यहाँ पे जब बात आएगा रिंग चेन का तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक है सो स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। ओपन चेन स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। कह रहा है कि देन दीज आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। जैसे यहां पर एग्जांपल से समझते हैं, कुछ कंपाउंड दे रहे हैं और आपको बताना है कि ये सब में क्या रिलेशन है। तो यहां पर फर्स्ट में एक कंपाउंड लिखें, सेकेंड में ये है, थर्ड में ये है और फोर्थ में ये है। अगर सबसे पहला बात आपको डिसाइड करना है कि ये आइसोमर एक दूसरे का है या नहीं है, तो आइसोमर होने के लिए आपको क्या बताए थे, इसको पहले नंबर कर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो आइसोमर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताए थे कि मोलेकुलर फार्मूला आपका सेम होना चाहिए। तो यहां पर देख लीजिए मोलेकुलर फार्मूला सेम है या नहीं है। तो यहां पर 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया और हर एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है तो 8 हाइड्रोजन हो गया। तो यहां पर मोलेकुलर फार्मूला है सो C4H8 हो गया। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। यहां पर भी है सो C4H8 है सो इसका मोलेकुलर फार्मूला हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, 3 और 1 4 हो गया और 1 5 हो गया और 3 8 हो गया। तो इसका भी मोलेकुलर फार्मूला C4H8 है। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4, यहां पर भी टोटल कार्बन है सो आपका 4 है और हाइड्रोजन कितना है, तो 2 और 3 5 और 3 8, यानी कि C4H8। तो इतना तो समझ में आ गया कि जब आपसे पूछा गया कि ये जो चारों कंपाउंड है क्या रिलेशन है, तो इसका मतलब है कि आइसोमर्स है, सारे है सो एक दूसरे का क्या हो गया, आइसोमर हो गया। अब उसमें आपको पूछा जाए कि जैसे अगर हम आपसे सवाल कर दें कि फर्स्ट और सेकेंड में क्या रिलेशन है, तो आप क्या देख रहे हैं, एक है सो रिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा ओपन चेन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट और थर्ड में क्या अंतर रिलेशन है, तो यहां पर भी देख रहे हैं कि एक रिंग है और वन ये है सो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट और फोर्थ में क्या रिलेशन है, तो यहां पर देख रहे हैं कि आपका एक रिंग है और यहां पर है सो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। ये बात सब लोग को समझ में आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट जो है सेकेंड थर्ड और फोर्थ का रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएगा।
अच्छा, अब आपसे अगर हम ये सवाल करें कि सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, तो इसको बारी बारी से पहले लिखते जाते हैं। यहां पर क्या हो गया कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है फर्स्ट का रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएगा। तो यहां पर हो गया कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट। अब इसमें आपसे हम बात करते हैं कि अच्छा बताइए सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन है। तो सेकेंड और थर्ड में देखिए तो यहां पर 1 2 3 4 चार कार्बन का मेन चेन है और यहां पर 1 2 3 4 चार कार्बन का ही मेन चेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेन आइसोमर्स तो इसको नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया क्यों, क्योंकि अगर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग हम लोग लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे पहला कार्बन पे है जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरा कार्बन पे है। तो आपको पिछली क्लास में जब पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि मल्टीपल बॉन्ड का भी अगर पोजीशन चेंज होता है तो उसको हम लोग पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकेंड और थर्ड है, सो क्या रिलेशन हो गया, पोजीशन आइसोमर्स का हो गया, चेन आइसोमर्स का नहीं होगा। पिछले क्लास में ये भी हम आपको बताए थे कि दो कंपाउंड में अगर रिलेशन चेन आइसोमर्स का होता है तो कभी भी पोजीशन आइसोमर्स नहीं होगा, और अगर पोजीशन आइसोमर्स का रिलेशन है तो कभी भी चेन आइसोमर्स नहीं होगा। अब आपसे फिर बात करें कि अच्छा बताइए सेकेंड और थर्ड, सेकेंड, अब आपसे हम पूछें कि सेकेंड और फोर्थ में बताइए कि क्या रिलेशन है, तो जल्दी से देख करके बताइए सेकेंड और फोर्थ एक दूसरे का कैसा आइसोमर है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकेंड में 1 2 3 4 चार कार्बन का मेन चेन है जबकि यहां पे 1 2 3 तीन ही कार्बन का मेन चेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेन चेन है, सो मेन चेन का लेंथ है सो डिफर कर रहा है। तो सेकेंड और फोर्थ में क्या रिलेशन हो गया, चेन आइसोमर्स का हो गया। फिर अगर आपसे पूछा जाता कि अच्छा बताइए थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, तो थर्ड भी देखिए, थर्ड आपका चार कार्बन का मेन चेन है और इसमें तीन कार्बन का मेन चेन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेन चेन का लेंथ है सो डिफर कर रहा है। तो हम कहेंगे कि थर्ड और फोर्थ भी है सो चेन आइसोमर्स कहलाएगा। तो चेन आइसोमर्स आपको पढ़ा दिए हैं, पोजीशन आइसोमर्स आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं रिंग चेन आइसोमर। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल सभी लोग को समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पर हम दो कंपाउंड ले लिए, इसको फर्स्ट कह रहे और इसको सेकेंड कह रहे। अब आपसे पूछें कि अच्छा बताइए कि फर्स्ट और सेकेंड में क्या रिलेशन है। तो सबसे रिलेशन का मतलब क्या हुआ, आपको अभी आइसोमर्स पढ़ा रहे हैं तो आइसोमर्स है या नहीं है, सबसे पहला तो यही डिसाइड करेंगे। तो आइसोमर है या नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए क्या बताए थे कि मोलिकुलर फार्मूला है सो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहां पर देखिए 1 2 3 तीन कार्बन है, 2 2 4 2 6 6 हाइड्रोजन है। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला हो गया C3H6। यहां पर देखिए 1 2 3 3 कार्बन है और 2 और 1 3 हो गया और 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो हम कहेंगे कि इसका भी मोलिकुलर फार्मूला C3H6 है। अब बताइए कि ये दोनों में जो रिलेशन है रिंग चेन आइसोमर्स है या नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक कंपाउंड है सो रिंग है यानी कि साइक्लिक कंपाउंड है और दूसरा ओपन चेन कंपाउंड है। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन है वो रिंग चेन आइसोमर्स का। आइसोमर तो पहले हम लोग चेक कर लिए, तो कैसा आइसोमर है, तो रिंग चेन आइसोमर है। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिएगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर रिंग चेन आइसोमर। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आपको नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए आपको बताए थे कि CnH2n जो है दो कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है। हम क्वेश्चन भी क्लास में आपको किए थे कि अगर कोई टीचर आपसे ये पूछ दे कि अच्छा जी बताओ अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो अगर आप जवाब देते हैं CnH2n तो ये 100% सही है। लेकिन अगर क्लास में कोई टीचर ये सवाल करते हैं कि अच्छा जी बताओ कि CnH2n किसका जनरल फार्मूला होता है और आप बोलते हैं अल्कीन का, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CnH2n है सो दो कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है। एक आपका साइक्लो अल्केन का हो गया और दूसरा अल्कीन का हो गया। तो इसको याद रखिएगा।
अब ये जनरल फार्मूला जब आपको याद रहेगा ना, तो कोई भी कंपाउंड अगर आपको दे दिया और आपसे कहा गया कि रिंग चेन स्ट्रक्चर आप लिखिए, तो आप बहुत आसानी से रिंग चेन स्ट्रक्चर लिख देंगे। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए, एग्जाम्पल का कमी नहीं है और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में यहां पर हम 3 कंपाउंड ले रहे हैं। इसको फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये तीनों में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन का मतलब तीनों एक दूसरे का आइसोमर है या नहीं है। तो तीनों एक दूसरे का आइसोमर्स है या नहीं है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर फार्मूला चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है तो हम कहेंगे कि आइसोमर्स है। तो फिर सवाल उठेगा कि किस तरह का आइसोमर्स है। तो यहां पर देखिए, अभी आपको बताए थे टोटल कार्बन 4, हाइड्रोजन 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि C4H8 हो गया। यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है, तो 2 यहां है, 2 यहां है, 4 हो गया। 1 यहां पर है तो 5 हो गया, और 3 यहां पे है तो 8 हो गया, यानी कि इसका भी मोलिकुलर फार्मूला C4H8 है। अब यहां पर देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब यहां पे देखिए, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, यानी कि C4H8 इसका भी मोलिकुलर फार्मूला है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि तीनों जो कंपाउंड है एक दूसरे का आइसोमर है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि फर्स्ट और सेकेंड में क्या रिलेशन है, तो यहां पर बताइए, यहां पे फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसको तो रिंग चेन आप कह नहीं सकते। तो क्या हम लोग कहेंगे, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेन चेन जो है 4 कार्बन का है, और यहां पर मेन चेन 3 कार्बन का है और 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं साइड चेन। तो डिफरेंट किस में हो रहा है, तो डिफरेंस जो है आपका मेन चेन में हो रहा है। यहां पर 4 कार्बन का मेन चेन, यहां पर 3 कार्बन का मेन चेन हो गया। तो हम कहेंगे कि अगर आपसे पूछा गया कि अच्छा जी बताइए फर्स्ट और सेकेंड में क्या रिलेशन है, तो यहां पे आपको बोलना होगा चेन आइसोमर है। फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का क्या है, चेन आइसोमर्स है। ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट आपका क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि रिंग है, और थर्ड क्या है, ओपन चेन है। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और थर्ड जो है रिंग चेन आइसोमर्स हो गए। बोलिए कोई दिक्कत। ठीक उसी तरह से अगर हम आपसे पूछें सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, तो सेकेंड में भी आप क्या देख रहे हैं, एक कंपाउंड जो है आपका रिंग में है, जबकि दूसरा है सो ओपन चेन कंपाउंड है। क्या बोला जा रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है। पहला जो है आप मतलब सेकेंड जो कंपाउंड है ये रिंग में लिखा हुआ है, और ये ओपन चेन कंपाउंड में लिखा हुआ है, यानी कि ये साइक्लिक हो गया और ये ए साइक्लिक हो गया। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि सेकेंड और थर्ड भी जो है वो रिंग चेन आइसोमर्स है। एक और इंपॉर्टेंट बात को समझिए, बहुत सारा बुक में देखिएगा रिंग चेन आइसोमर डिस्कस नहीं किया जाता है, या बहुत सारे टीचर भी है सो रिंग चेन आइसोमेरिज्म अलग से नहीं बताते। उसके पीछे रीजन क्या है कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब बोलिएगा क्यों ऐसा, तभी तो आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है कि मोलिकुलर फार्मूला आपका सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को हम बताएंगे, पूछेंगे कि अच्छा जी इसमें बताइए किस फैमिली का है, तो आप क्या बोलेंगे, साइक्लो अल्केन। रिंग हो गया तो साइक्लो, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लो अल्केन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कंपाउंड है किस फैमिली का है, तो आप क्या बोलेंगे, अल्कीन का है। तो दोनों डिफर हुआ या नहीं हुआ, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लेकिन फिर आप तुरंत सवाल कीजिएगा कि सर जब आप पूछिएगा कि अच्छा ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो क्या हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे या रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो प्रायोरिटी जो है वहां पे जब इस तरह का एग्जांपल रहेगा तो वहां पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म बताना है,
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं बताना है। बस आपके नॉलेज के लिए एक इंफॉर्मेशन हम आपको बता दिए कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो होता है उसको भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसी को नोट करके हम यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, कह रहा है कि रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। रिंग चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बट देखिए अभी बताया ना कि प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चेन आइसोमर। कभी भी इस तरह का एग्जांपल रहेगा तो उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ना कह कर करके क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए अब इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, अब इसी तरह से अगर क्लास में आप रहते और यही क्वेश्चन दे दिया जाता कि राइट ऑल द रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ पेंट वन इन या वन पेंटीन आप कह सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप वन पेंटीन का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यही लिखेंगे ना। अब देखिए तो नंबरिंग अगर करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो गया वन पेंटीन या इसी को हम लोग बोलते हैं पेंट वन इन। ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि पेंट वन इन का टोटल रिंग चेन आइसोमर्स लिखिए। राइट ऑल द रिंग चेन आइसोमर्स। अभी आपको बताया ना ये किस फैमिली का है? अल्कीन फैमिली का है। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि CnH2n दो कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है, एक अल्कीन का और दूसरा साइक्लोअल्केन का। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट बात आप पकड़ सकते हैं, अगर इसमें आपसे पूछें कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है तो 1। DU पढ़ा चुके हैं। यहां पर एक पाई बॉन्ड आ गया तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो गया? 1। जब 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 आता था तो अब याद कीजिए आपको क्या बताए थे, एक DU जो है या तो एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को 5 कार्बन का रिंग चेन आइसोमर्स टोटल लिखना होगा तो सबसे पहला क्या होगा ना, हम क्या करेंगे 5 कार्बन का एक रिंग बना देंगे। हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है रिंग चेन आइसोमर्स का? क्या और भी स्ट्रक्चर होगा? हाँ होगा। आपको ये सब चीज पढ़ा चुके हैं जब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बता रहे थे, तो इसीलिए वहां पर बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिए थे कि कोई भी मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है तो उसका टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। वहां पे हम आपको क्या बताए थे, वहां पे ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं कि C5H10 ये मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है तो इसमें टोटल साइक्लिक जो कंपाउंड होगा उसका बताए टोटल स्ट्रक्चर लिखिए। तो 5 कार्बन का लिख दिए। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग 4 कार्बन का लिखेंगे। अब एक कार्बन बच गया तो यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट डाल दिए। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 कार्बन का रिंग बनाएंगे। अब 3 कार्बन का जब आप रिंग बनाइएगा तो कितना कार्बन फ्री हो गया? 2 कार्बन फ्री हो गया। तो दोनों कार्बन को आप एक ही कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 3 कार्बन का रिंग बनाए और यहाँ पे 2 कार्बन है, दोनों कार्बन अलग अलग मिथाइल लिख दीजिए और दोनों मिथाइल को एक ही कार्बन पे लगा दीजिए। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि दोनों मिथाइल को अलग अलग कार्बन पे लगा दिए। तो इस तरह से अब देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन, रिंग चेन आइसोमर्स। 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 अब यहां पर इस तरह से जब स्ट्रक्चर लिख देते तो फिर किसी स्टूडेंट को खड़ा करके पूछते कि अच्छा बताइए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, आप लोग बताइए इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, चेन आइसोमर्स। कैसे पता चला, तो यहां पर है सो 5 कार्बन का मेन चेन है जबकि यहां पर है सो 4 कार्बन का मेन चेन है। अगर किन्हीं से पूछते कि अच्छा बताइए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ध्यान से देख करके बताइए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 3 कार्बन का मेन चेन
और साइड चेन है सो 2 कार्बन का, जबकि यहां पर है सो 3 कार्बन का मेन चेन और साइड चेन है सो 1-1 कार्बन का। तो क्या बताए थे चेन आइसोमेरिज्म में, या तो मेन जो चेन है कार्बन का वो डिफर होगा या साइड चेन है सो डिफर हो सकता है। तो यहां पे क्या हुआ, साइड चेन डिफर हो गया, तो इसको फिर क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। अगर हम आपसे बात करें कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, यहां पर देखिए मेन चेन 3 कार्बन का, साइड चेन 1-1 कार्बन का। यहां पर भी तो मेन चेन 3 कार्बन का है और साइड चेन 1-1 कार्बन का है। तो क्या ये दोनों में रिलेशन चेन आइसोमर्स का होगा, नहीं होगा। तो अब आप क्या बोलेंगे, तो इसी को तो बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। यहां पे क्या हुआ, पोजीशन डिफर कर रहा है। तो जब तक आप बेसिक नहीं पता रहेगा तो दिक्कत होगा। अब यहां पर देखिए सबसे पहला काम क्या बोले कि पेंट 1 इन का स्ट्रक्चर लिखिए। अब यहां पे हम क्या करेंगे ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखेंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको सिखा चुके हैं। जिगजैग लाइन में होता है, 5 कार्बन है, तो देखिए 1 2 3 4 5, सब लोग को पता है ना, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। इंड पॉइंट भी है सो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो काउंटिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन हो गया। अब आपको क्या कर रहा है, पेंट 1 इन, तो पहला कार्बन पे एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, यही आपका पेंट 1 इन हो गया या 1 पेंटीन हो गया। अब इसमें आपको कहा गया कि ऑल दी रिंग चेन आइसोमर्स लिखिए, तो इसका रिंग चेन आइसोमर्स कितना होगा, तो सबसे पहला हम आपको क्या बताएं, 5 मेंबर का रिंग लिख दीजिए। सेकेंड में आपको क्या बताया, 4 मेंबर का रिंग लिखिए, एक कार्बन फ्री हो गया तो कहीं पे भी लगा दीजिए। फिर हम आपको थर्ड में क्या बताए, 3 मेंबर का रिंग लिखिए, 2 कार्बन फ्री हो गया तो दोनों कार्बन को एक ही कार्बन के साथ लगा दीजिए, ये CH2 CH3 हो गया। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर में। 4 में क्या बताया कि यहां पर 2 कार्बन है तो दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा तो मिथाइल मिथाइल हो जाएगा। तो 3 मेंबर का तो पहले रिंग लिख दिए और दोनों मिथाइल को एक ही कार्बन पे लगा दिए। और लास्ट में हम आपको 5th में क्या बताया कि 3 मेंबर का रिंग लिख दिए और ये दोनों जो मिथाइल है अलग अलग कार्बन पे लिख दीजिए। नोमेनक्लेचर में बहुत टाइम दिया गया है, ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि ये सब का नोमेनक्लेचर अगर हम आपसे पूछें तो आप खुद कर लेंगे। बताइए सब लोग, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताइए। साइक्लो रिंग है तो साइक्लो, और कितना कार्बन है, 5 कार्बन, अल्केन फैमिली का, साइक्लो अल्केन फैमिली का, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, और इसके साथ मिथाइल लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। यहां पर 1 नंबर देना कोई जरूरी नहीं है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 1 नंबर दे देंगे तो गलत हो जाएगा, गलत भी नहीं होगा, लेकिन जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों देंगे, समझ में आ रही बात। तो यहां पर 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर 3 मेंबर का रिंग है तो साइक्लोप्रोपेन हो गया, और इसके साथ CH2 CH3 है यानी कि इथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। हर एक स्ट्रक्चर में आपको नोमेनक्लेचर नहीं बताएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको नोमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा टाइम देकर के सिखाया गया। अब ये सब काम आपका खुद का है। अब यहां पे आपसे अगर पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, बताइए सभी लोग, इसका नाम क्या होगा, तो यहां पे अब यहां पे पोजीशन देना जरूरी हो गया कि पहला ही कार्बन, क्योंकि 2 मिथाइल है ना, तो वो दोनों मिथाइल कहां है, तो पहला ही पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। जबकि यहां पर अगर पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो आप 1 नंबर इसको दीजिएगा तो ये 2 नंबर होगा, आप 1 नंबर इसको दीजिएगा तो 2 नंबर ये होगा, तो इसका नाम क्या हो गया, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरह का क्वेश्चंस अगर दिया हुआ रहेगा तो कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे आपको पेंट 1 इन दिया हुआ था और आपसे पूछा जा रहा था कि टोटल है सो रिंग चेन आइसोमर्स लिखिए कितना होगा, तो टोटल कितना हो गया 5, यानी कि ये दोनों में क्या रिलेशन, रिंग चेन आइसोमर्स, ये दोनों में क्या रिलेशन, रिंग चेन आइसोमर्स,
ये दोनों में क्या रिलेशन, रिंग चेन आइसोमर्स। इसमें और इसमें क्या रिलेशन, रिंग चेन आइसोमर्स। इसमें और इसमें क्या रिलेशन, रिंग चेन आइसोमर्स। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट ऑल द रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ पेंट वन आयन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। पेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटल क्या हो गया, 5 कार्बन। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। आयन का मतलब क्या समझते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड देखिए, आप कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं दे सकते। किस पोजीशन पे है, पहला पोजीशन पे है, तो आप ट्रिपल बॉन्ड यहां दे सकते हैं या यहां दे सकते हैं। यहां दीजिएगा तो नंबरिंग इधर से होगा, यहां दीजिएगा तो नंबरिंग इधर से होगा। तो यहां पर एक नीचे दे दिए, एक ऊपर दे दिए, यही आपका हो गया पेंट वन आयन, या इसी को हम लोग पढ़ेंगे वन पेंट आयन। अब रह गया क्या कि इसका आपको कहा गया कि रिंग चेन स्ट्रक्चर लिखिए। ये रिंग चेन स्ट्रक्चर किस तरह से लिखाएगा, कितना होगा, इसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्या होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए कि अल्काइन है तो अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ये भी आपको नोमेनक्लेचर में बता चुके हैं। जिस तरह से अभी अल्किन में बताए, ठीक उसी तरह से अल्काइन में अगर आपसे कोई टीचर ये पूछ दे कि अच्छा जी अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, और आप जवाब देते हैं CnH2n-2, तो ये 100% सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि CnH2n-2 किसका जनरल फार्मूला होगा और आप सिर्फ अल्काइन बोलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कितने लोगों को याद है कि CnH2n-2 कितने कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है। तो 4 कंपाउंड का आपको बताए थे जनरल फार्मूला होता है। पहला में आपको बताए थे अल्काइन, दूसरा में आपको क्या बताए थे, दूसरा में आपको बताए थे अल्काडाइन। नहीं, अल्काडाइन का मतलब डबल बॉन्ड है सो 2 बार आएगा। तीसरा में क्या बताए थे, साइक्लो अल्कीन। ध्यान से समझिएगा, नाम से ही पता चलता है रिंग होगा बट उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, ENE लिखा हुआ है। और लास्ट में आपको बताए थे 4 में बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो अगर आपको ये पता है तभी आप लिख पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं लिख पाएंगे। अब रह गया कि जब आपको रिंग चेन स्ट्रक्चर लिखना है तो अल्काइन में तो दिया हुआ है, अल्काडाइन में हम लोग को लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ओपन चेन हो गया। अब रह गया रिंग, तो इसमें भी रिंग है और इसमें भी रिंग है, यानी कि रिंग चेन आइसोमर्स अगर आपको लिखना है तो सबसे पहला अब हमको देखना होगा कि साइक्लो अल्कीन में कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और लास्ट में फिर देखेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड में कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बोलिए सभी लोग को समझ में आ रहा है। तो अब बारी बारी से कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले साइक्लो अल्कीन में देखते हैं। अब यहां पे पहला जो होगा 5 मेंबर का रिंग बनाएंगे, तो 5 मेंबर का रिंग बना दिए। इसका अगर DU का हम बात करें तो DU इसमें कितना है, 2। तो जो आप रिंग चेन स्ट्रक्चर लिखेंगे, यानी कि रिंग में साइक्लिक कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर लिखेंगे उसका भी DU 2 होना चाहिए। तो क्या ये DU 2 हो गया, नहीं। रिंग क्या करता है, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंज्यूम करता है, तो एक मेरा बचा हुआ है, तो एक आप पाई बॉन्ड कहीं भी लगा दीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर में क्या होगा, 5 मेंबर का रिंग अब पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 मेंबर का रिंग बना देंगे। अब मेरे पास एक कार्बन फ्री हो गया, तो एक कार्बन को यानी कि मिथाइल आप कह सकते हैं, कहीं पर भी लगा दिए। क्या हो गया, नहीं हुआ। अभी भी इसका DU कितना है, 1, होना कितना चाहिए, 2। तब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखना है, ऐसा तो नहीं था कि कोई एक लिख दीजिए। तो क्या इस तरह से और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो आप खुद देखिए। अगर इस जो मिथाइल है इसको यहां पर भी तो लगा सकते हैं, यानी कि तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा, 4 मेंबर का रिंग बना दिए, ये जैसे पाई बॉन्ड है वैसे रहने दिए, और इस सब्स्टिट्यूएंट को हम इसके साथ अटैच कर दिए। 4 मेंबर का रिंग में और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, देख लीजिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर यहां भी तो दे सकते हैं, तो दोनों सेम होगा।
आप सोच रहे हैं कि सर यहां भी तो दे सकते हैं, तो इसके आइडेंटिकल हो गया। 4 मेंबर का रिंग में क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो जिनके दिमाग में अगर ये बात आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा, जिनके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर यहां पे तो लिख सकते हैं ना, गलत, ये दोनों आपका आइडेंटिकल होगा। जिनके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि यहां पे डबल बॉन्ड है और ये मिथाइल तो इस कार्बन के साथ है, यहां तो लगा सकते हैं, गलत। क्यों? क्योंकि जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 होगा, तीसरे ही कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया। और यहां पे जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहां पे 1 2 और ये 3, तीसरा कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। एक नंबर आप इसको नहीं दे सकते, एक नंबर जब इसको दीजिएगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए? लोअर पोजीशन पे होना चाहिए। तो फिर बोलिए कि क्या सर 4 मेंबर का रिंग में और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है? है। अभी भी आपके दिमाग से एक स्किप कर रहा है। 4 मेंबर का रिंग में आप इस तरह से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड को है सो बाहर कर दिया। अब आपको अगर कोई इसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मोलिकुलर फार्मूला देख लीजिए। यहां पर 1 2 3 4 5, कितना कार्बन? 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितना? तो यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 2, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 हाइड्रोजन। देखिए C5H10, 5 2 9 10 में से 2 घटा दिया, 8 बच गया। इसका मतलब हुआ कि 4 मेंबर का रिंग में एक स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख दीजिए और डबल बॉन्ड है सो बाहर कर दीजिए। क्या 4 मेंबर का रिंग में और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो अब कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे? 3 मेंबर का रिंग बनाएंगे। अब 3 मेंबर का जब आप रिंग बनाए तो कितना कार्बन फ्री हो गया? 2 कार्बन। अब दोनों कार्बन को आप इस तरह से लिख सकते हैं इथाइल के टर्म में। क्या स्ट्रक्चर बन गया? नहीं बना। क्यों? क्योंकि इसका DU 2 है तो इसका भी DU 2 होना चाहिए। अभी देखिए सिर्फ एक रिंग बना है, पाई बॉन्ड तो कहीं है नहीं। तब क्या करना पड़ेगा? यहां पर हम क्या किए? एक पाई बॉन्ड दे दिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या 3 मेंबर का रिंग में और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? ये खुद आप सोचने का डेवलप कीजिए कि कैसे सोचा जा रहा है। अब देखिए तो आप खुद देखिए, हम क्या करेंगे, ये जैसे है वैसे लिख देंगे और इस पाई बॉन्ड को उठा के यहां पे डाल देते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जैसे लिखा हुआ वैसे रहने दिए और डबल बॉन्ड को यहां लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए DU है सो 2 आ गया, इसमें भी DU है सो आपका 2 आ गया। अब आपका दिमाग स्ट्राइक कर रहा होगा कि सर ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या और कोई स्ट्रक्चर होगा? हाँ होगा। क्या होगा? तो आप अब क्या करो, आपके पास 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को अलग अलग कर दो। तो जब अलग अलग कर दीजिएगा तो ये 2 मिथाइल में कन्वर्ट हो गया। क्या इसका DU 2 हो गया? नहीं हुआ। तब क्या करना होगा? डबल बॉन्ड। बोलिए, अब किन्हीं स्टूडेंट के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा होगा कि सर ये जो डबल बॉन्ड है इसको यहां पर भी तो कर सकते हैं, आप खुद देख के बताइए आप सही किए या गलत किए। यहां पर ये कभी नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन का कोवैलेंसी कितना हो गया? 5 हो गया। तब बोलिए कि क्या 3 मेंबर का रिंग में और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है? है। आप नहीं सोच पा रहे। देखिए अब यहां पर ये दोनों जो मिथाइल है उसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। और कोई नजर आ रहा है? तो यहां पर 3 मेंबर का जो रिंग है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है, दोनों मिथाइल को दोनों डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। इसमें एक और स्ट्रक्चर आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ये बाहर में डबल बॉन्ड लगा दिए। तो इस तरह से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और एक और बात, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। हाँ, अगर आप याद कर लिए कि पेंट 1 आयन का इतना रिंग चेन आइसोमर्स होता है तो अलग बात है, और याद कर लेना चाहिए कुछ, ताकि जब आप स्ट्रक्चर लिखे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा इतना स्ट्रक्चर होता था, कहीं कोई छूट रहा है।
और ये प्रैक्टिस कीजिएगा तभी लिखाएगा, नहीं तो नंबर भी आप याद कर लीजिएगा तो पता क्या चला कि कोई एक ही स्ट्रक्चर को 2 बार आप लिख दिए। तो ध्यान रखिएगा ये सब बात, ठीक है। और कोई स्ट्रक्चर है, देखिए टोटल स्ट्रक्चर कितना हो गया 3 मेंबर का रिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी चीज को बारी बारी से फिर यहाँ पे लिख देते हैं। 6 में हम क्या बोले कि 3 मेंबर का रिंग है, जैसे इथाइल है वैसे छोड़ दिए और ये डबल बॉन्ड को उठा करके ही यहाँ पे कर दिए। 7 में हम आपको क्या बताया कि 3 मेंबर का रिंग है, अब डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पे कर दीजिए, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिए और ये सिंगल बॉन्ड करके CH3 कर दिए। फिर आपको क्या बताया कि ये डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पर कर दीजिए, तो 8 में आपका क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर 9 में आपको क्या बताया कि दोनों जो मिथाइल है मतलब 2 कार्बन है उसको अलग अलग कर दीजिए, यानी कि 2 मिथाइल में आ गया तो एक 3 मेंबर का रिंग बना है, दोनों मिथाइल को यहां कर दिए और पाई बॉन्ड को यहां डाल दिए। फिर हम आपको क्या बताए कि ये या तो पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ पे करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो एक मिथाइल को उठा कर आप यहाँ पे कर दीजिए। तो 10 में क्या हो गया कि 3 मेंबर का तो रिंग बना है, एक है सो यहाँ पे डाल दिए, एक यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दिए। फिर हम आपको क्या बताए 11 में कि ये जो मिथाइल है इसको यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पे क्या किए 3 मेंबर का रिंग बनाए, यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड डाल दिए। 12th में फिर क्या बताए, 12th में हम आपको बताया कि ये जो पाई बॉन्ड है बाहर कर दीजिए किसी एक के साथ, तो यहाँ पर 3 मेंबर का रिंग बना है, यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड पहले डाल दिए और यहाँ कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो इस तरह से 3 मेंबर का रिंग में टोटल स्ट्रक्चर जो पॉसिबल था वो लिखा दिया। अब ये खत्म हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड कैसे बनाते थे, तो यहां पर टोटल कार्बन तो 5 है। अब बाईसाइक्लो के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 मेंबर का रिंग बनाते हैं और एक है सो इस तरह से कर दिए, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड टोटल कार्बन तो अभी 4 ही हुआ ना, तो 5वां कार्बन क्या करेंगे, तो 5वां कार्बन है सो यहाँ पे डाल दिए। अब आप खुद आपका देखिए दिमाग में स्ट्राइक करने लगा होगा कि सर ये जो मिथाइल है इसको यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं या यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। तो आपका 14 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड लिखे और इस मिथाइल को यहाँ पे लगा दिए। और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है बाईसाइक्लो कंपाउंड में, नहीं है। तो क्या खत्म हो गया, नहीं, एक स्ट्रक्चर और होगा, वो 15 में क्या होगा, अस्पाइरो आपको नोमेनक्लेचर में बताए थे, देखिए तो इसका मोलिकुलर फार्मूला देखिए 1 2 3 4 5, कितना कार्बन, तो 5 कार्बन हो गया, नहीं कार्बन कितना 5, हाइड्रोजन कितना 2 2 4 2 6 2 8 हाइड्रोजन है, देखिए। तो इस तरह से टोटल है सो 15 रिंग चेन आइसोमर हो गया, किसका, पेंट 1 आयन का। अब नोमेनक्लेचर आप फिर वीडियो को पॉज करके खुद सीख कीजिए, देखिए आपसे नोमेनक्लेचर सही होता है कि नहीं, और उसके बाद आप मिलाइए वीडियो प्ले कर करके। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि ये साइक्लोपेंटेन नहीं लिखेंगे, पेंटीन लिखेंगे, ENE डबल बॉन्ड, तो यहां पर हो गया साइक्लोपेंटीन, पोजीशन नहीं देने का, क्यों, क्योंकि सारा आइडेंटिकल है, आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए साइक्लोपेंटीन ही होगा। इसका नाम क्या होगा, तो प्रायोरिटी किसको दीजिएगा, डबल बॉन्ड का। नोमेनक्लेचर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बस हम नाम लिख दे रहे हैं ताकि आप अगर घर पे लिखते हैं तो आप देखिए कि सही लिखे कि गलत लिखे। अब नंबरिंग जब करेंगे तो यहां से करेंगे, यहां से करेंगे, यहां से करेंगे, यहां से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां से जब करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा और यहां से करेंगे तो 1 2 3 होगा। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल 1 साइक्लोब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 साइक्लोब्यूटीन या 3 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1 इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एक नंबर तो इसी को देंगे, तो 1 मिथाइल 1 साइक्लोब्यूट 1 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम देखिए CH2 है। आप बात को समझिए, ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है CH2 CH2 CH2
ठीक है, और यहाँ पे कार्बन के साथ इस तरह से बना हुआ, तो इसको क्या पढ़ते थे? मिथिलीन। क्या पढ़ते थे? मिथिलीन। तो इसका नाम जो हो जाएगा मिथिलीन, इसका नाम जो हो जाएगा मिथिलीन साइक्लोब्यूटेन। अब यहां पर ई नहीं लगा क्योंकि ये तो ब्यूटेन हो गया ना, रिंग में पाई बॉन्ड नहीं है, तो मिथिलीन साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? तो देखिए, तो यहां पे अगर इसको ढक दें तो ये साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, और ये क्या है? इथाइल। इथाइल कहां पे है? तो अगर यहां से एक नंबर देंगे तो 1 2 3, तो 3 इथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, या 3 इथाइल 1 साइक्लोप्रोपीन, 3 इथाइल साइक्लो 1 प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? एक नंबर किसको देंगे? इसको देंगे। तो पहला कार्बन के साथ इथाइल, तो 1 इथाइल, ठीक है, साइक्लो 1 प्रोपीन, 1 इथाइल साइक्लो 1 प्रोपीन या प्रोप 1 इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि दो कार्बन है, एक यहां पर और एक यहां पर है, और डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा इथिनाइल और साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिनाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? तो देखिए, यहां पे अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 कार्बन यहां पे, दूसरा कार्बन, 2 कार्बन डबल बॉन्ड है तो इथीन हो गया, और साइक्लोप्रोपेन जुड़ा हुआ है किसके साथ? पहला कार्बन के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल इथीन। ठीक है, यहां पर इसका नाम क्या होगा? अब यहां पर देखिए, नंबरिंग जब भी हम लोग करेंगे तो 1 2 3, तीसरा कार्बन के साथ 2 मिथाइल, तो 3 3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, 3 3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोप्रोपीन या साइक्लोप्रोप 1 इन लिख सकते हैं। उसी तरह से यहां पे जब आप नंबरिंग करेंगे तो यहां पर एक नंबर तो इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे और 3 नंबर इसको देंगे, तो 1 3 डाइमिथाइल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन या 1 साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, यहां पे आइए, इसमें इसका अगर नोमेनक्लेचर आपसे पूछा जाए कि इसका नोमेनक्लेचर बताइए, तो 1 नंबर इसको दिए, 2 नंबर इसको दिए। कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसको 1 नंबर दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, तो 2 नंबर ये हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हुआ? तो 1 2 डाइमिथाइल, नहीं तो यहाँ पे पूरा नाम इसका क्या लिखेंगे? 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम आपका हो जाएगा, दूसरा कार्बन के साथ मिथाइल है, 1 नंबर इसको देंगे, और 1 मिथिलीन साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये तो रिंग आ गया ना, रिंग में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये साइक्लोप्रोपेन है, तो यहाँ पे हो गया दूसरा कार्बन के साथ मिथाइल, तो 2 मिथाइल 1 मिथिलीन। ठीक है, 1 मिथिलीन, मिथिलीन इसको पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मिथिलीन, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मिथिलीन साइक्लोप्रोपेन। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, याद है सभी लोगों को? बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या बताए थे? नंबरिंग हम लोग जब भी करते हैं तो ब्रिज हेड से करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। इस ब्रिज में कितना कार्बन? तो 1 कार्बन। इसमें कितना कार्बन? 1 कार्बन। इसमें कितना कार्बन? तो 0 कार्बन। और कैसे लिखते थे? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा? 2 2 0 स्क्वायर ब्रैकेट में, और टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन से पेंटिंग, तो पूरा नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो अब 1 नंबर इस कार्बन से देंगे, तो अब हो जाएगा 1 मिथाइल बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन, और इसका नाम आपको पता है अस्पायरो, तो इसका हम लोग लिखेंगे अस्पायरो 2 2 पेंटेन। तो ये नोमेनक्लेचर आपके सुविधा के लिए कर दिए, ताकि आप घर पे जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो नोमेनक्लेचर किए वो सही किए या गलत किए। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए जल्दी से। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग टू शो चेन आइसोमेरिज्म। अब आपसे क्या कह रहा है ना कि चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ये सब जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कानर और अल्कानोल,
में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा ये आपको डिसाइड करने के लिए कह रहा है। चेन आइसोमेरिज्म आप पढ़ चुके हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चंस आएगा तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, CnH2n+2। अगर n के जगह पे आप 1 रखते हैं, n के जगह पे 1 रखेंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4। n के जगह पे अगर आप 2 रखते हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। n के जगह पे अगर 3 रखते हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8। n के जगह पे अगर आप 4 रखते हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। ठीक उसी तरह से n के जगह पे 5। अब बताना क्या चाह रहे हैं आपको, चेन आइसोमर, ध्यान से समझिए, चेन आइसोमेरिज्म में आपको बताए थे कि मेन चेन डिफर करना चाहिए या साइड चेन डिफर करना चाहिए। तो यहां पर तो एक कार्बन ही है तो इसका कोई आइसोमर तो होगा ही नहीं। यहां पर 2 कार्बन है तो इसका कोई आइसोमर होगा ही नहीं, चेन आइसोमर। अब यहां पे 3 कार्बन है तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसा लिख दे कि CH3 CH2 CH3, और कोई स्टूडेंट अगर इस तरह से लिख देते हैं CH2 CH2 CH3 और गिनती करते हैं कि सर इसमें 3 कार्बन का चेन है और इसमें 2 कार्बन का चेन है, तो उसको समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD कुछ नहीं पता है। नहीं, ऐसा होगा क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 कार्बन का भी आप चेन आइसोमर नहीं लिख सकते। तो अब हम लोग को क्या देखना होगा, 4 कार्बन का। तो देखिए, तो यहां पर 1 2 3 4 और एक दूसरा स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या। अब ये दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या रिलेशन है, तो यहां पे कार्बन का 4 कार्बन का चेन है और यहां पे कार्बन का 3 कार्बन का चेन है, यानी कि मेन चेन यहां पे 4 कार्बन का हो गया और यहां पे 3 कार्बन का हो गया। तो इस दोनों में क्या रिलेशन, चेन आइसोमर्स का। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपसे पूछा जा रहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन बताइए चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए अल्केन फैमिली में कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 4। कैसे निकला ये सबको समझ में आया। तो ये चीज आपको करके देखना होगा। अब उसी चीज को देखिए, यहां पे हम बताए हैं इस तरह से कि अल्केन है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। 1 कार्बन का नहीं होगा, 2 कार्बन का नहीं होगा, 3 कार्बन का नहीं होगा, 4 कार्बन का जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा और एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा। इसमें 4 कार्बन का मेन चेन, इसमें 3 कार्बन का मेन चेन डिफर कर गया तो इसको चेन आइसोमर्स कहेंगे। यानी कि आंसर क्या निकल गया, आंसर ये निकल गया कि अल्केन फैमिली में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 होना चाहिए। ठीक उसी तरह से दूसरा में क्या है, अल्कीन है। तो अल्कीन में सबसे पहला कि 1 कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं होता, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन अल्कीन का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n। तो 2 कार्बन जब रहेगा तो हाइड्रोजन 4 होगा, यहां पर कोई आइसोमर बनेगा नहीं। ठीक उसी तरह से 3 कार्बन जब आप लीजिएगा तो वहां पर भी कोई आइसोमर बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन जब आप लेंगे और यहां पे डबल बॉन्ड डाल देंगे, फिर आप यहां पे अगर डबल बॉन्ड डालेंगे तो आइडेंटिकल होगा। तो अब देखिए 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में अभी जो आप देखे थे यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसे लिखे थे और दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखे थे, डबल बॉन्ड हम यहां पे डाल दिए, इसमें डबल बॉन्ड यहां पे डाल दिए। अब ये दोनों में अगर आपसे पूछे कि क्या रिलेशन है तो इसको आप पोजीशन आइसोमर कहिएगा, नहीं कहिएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर मेन चेन जो है वो कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, और यहां पर मेन चेन है सो 3 कार्बन का है। तो मेन चेन डिफर कर रहा है तो इसको हम लोग चेन आइसोमर कहेंगे। यानी कि अल्कीन फैमिली में भी चेन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 4। तो उसी चीज को देखिए यहाँ पे ऐसे लिखे हैं कि अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, तो इसका 2 स्ट्रक्चर जब आप लिखेंगे तो एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 4 होगा। फिर आपको थर्ड में क्या कह रहा है, अल्काइन। अब किन्हीं स्टूडेंट को तुरंत दिमाग में अगर आपसे पूछे कि अच्छा जी बताइए अल्काइन में चेन आइसोमर्स होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, तो तुरंत बोलेंगे सर उसमें भी 4 होगा।
इसमें टेंशन का क्या बात है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। चलिए आपका बात मान लेते हैं। तो जहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है, ये 4 कार्बन, तो चलिए ये तो सही है। और इसमें अगर है ऐसा लिखा हुआ और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, लगा देंगे तो क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है? ये तो बहुत बड़ा आप गुनाह कर देंगे। कुछ समझ में आ रही बात? यहां पे क्या हो गया, इस कार्बन का कोवैलेंसी 5 हो गया, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तब फिर बोलिए कि तब सर क्या करना पड़ेगा? तो जहां हम लोग 4 कार्बन का चेक किए वहां पे 5 कार्बन का चेक कर लेंगे। तो जब 5 कार्बन का चेक करेंगे तो अब आप यहां पे ऐसे समझिए 1 2 3 4 5 और ट्रिपल बॉन्ड यहां दे दिए। अब हम क्या करेंगे, 4 कार्बन का चेन ले लेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को यहां लगा दिए और ट्रिपल बॉन्ड को यहां लगा दिए, तब तो पॉसिबल है ना। अब ये दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो चेन आइसोमर्स का कैसे पता चला? तो यहाँ पे टोटल 5 कार्बन का चेन है और यहाँ पे टोटल है 4 कार्बन का चेन है। तो मेन चेन आपका डिफर कर रहा है तो उसको चेन आइसोमर्स कहेंगे। तो अल्काइन फैमिली में चेन आइसोमर्स शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना, 5 होना चाहिए। वो कैसे हुआ? तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर इस तरह से लिखेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से लिखेंगे, यानी कि टोटल कितना हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन है 5 होना चाहिए। किस में? अल्काइन फैमिली में। तो इस तरह कभी क्वेश्चंस पूछ देता है, तो आपको कैसे निकालना है ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए बाकी अभी और 2 बच गया, अल्कानल और अल्कानोल। इसको पहले कंप्लीट कीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं अल्कानल। अल्कानल का मतलब आप क्या समझते हैं, ध्यान से समझिए। अल्कानल, अल्कानल का मतलब एल है, अल्डिहाइड है, इसी से पकड़ते थे ना। अब आपको फिर अगर पूछा जाए कि अच्छा बताइए अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो आपको क्या बताए थे कि आपको जनरल फार्मूला रटना ही नहीं है। आप क्या करो, अल्डिहाइड का एक छोटा कंपाउंड लिख दीजिए, ठीक है, ये अल्डिहाइड का एक छोटा कंपाउंड लिख दिए। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, तो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब इसी को जनरलाइज कर दीजिए। तो जनरलाइज जब आप करते थे तो आपको जनरल फार्मूला में क्या बताए थे, CnH2n प्लस माइनस X बाकी जो रहता है। तो यहां पर तो हम क्या देख रहे हैं, दुगना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला अगर कोई पूछ दे तो यही हो गया CnH2nO। बोलिए कोई दिक्कत? अब आपसे पूछ रहा था कि चेन आइसोमर होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन बताइए। तो सिंपल सा बात देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, 4 कार्बन का इस तरह से एक अल्डिहाइड फैमिली में लिख दिया, और एक दूसरा कंपाउंड अब हम क्या करते हैं, 3 कार्बन का लिख देते हैं और एक को ब्रांचिंग कर देते हैं। देखिए तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो अल्डिहाइड फैमिली में, मतलब अल्कानल अल्डिहाइड फैमिली में चेन आइसोमर्स होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 4। यहां पे 4 कार्बन का मेन चेन, यहां पे 3 कार्बन का मेन चेन, तो आंसर क्या आ गया, 4। जनरल फार्मूला आपको क्या बताया, CnH2nO। कैसे निकालते हैं ये भी क्लियर किए। स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखे, तो यहाँ पे 4 कार्बन का मेन चेन, यहाँ पे है 3 कार्बन का मेन चेन, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 4। लास्ट में है अल्कोहल। फिर देखिए अल्कोहल में फिर आपको क्या है, अल्कोहल का जनरल फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आप कुछ मत कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा कंपाउंड है सो अल्कोहल का ले लीजिए। अब इसमें देखिए तो कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन कितना है, 1। अब इसको जब जनरलाइज कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, CnH2n प्लस 2, दुगना से 2 ज्यादा है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये दे दिया। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं किसी का भी आपको जनरल फार्मूला रटने का जरूरत नहीं है। मल्टीपल चॉइस में कभी भी क्वेश्चंस आता है तो आप इसी ट्रिक से आप निकाल लीजिए जनरल फार्मूला। अब रह गया कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आपसे पूछ रहा था। अब देखिए कोई स्टूडेंट जो है इस तरह से लिख दें OH, और एक दूसरा स्टूडेंट है सो इस तरह से लिख दें
तो ये चेन आइसोमर्स होगा या नहीं होगा? बोलिए, ये चेन आइसोमर्स होगा या नहीं होगा? तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? यहां पे आप देख रहे हैं 3 कार्बन का मेन चेन, और यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं? 3 कार्बन का मेन चेन। तो ये चेन आइसोमर्स नहीं कहलाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। आपसे पूछ क्या रहा है? चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स होने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि 3 कार्बन में जब नहीं पॉसिबल है तो आप 4 कार्बन में लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए, अब यहां पे मेन चेन है सो आपका 3 कार्बन का, यहां पे मेन चेन है सो 4 कार्बन का, तो पॉसिबल हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को कोई स्टूडेंट ऐसे लिख देते कि सर ऐसे लिख देंगे तो क्या ये गलत है? नहीं गलत है। इसमें भी आप मेन चेन जब आप खोजिएगा तो 3 ही कार्बन का होगा। आप देख लीजिए, मेन चेन जब इसमें आप खोजेंगे तो 3 ही कार्बन का है, और इसमें आपका 4 कार्बन, तो एक दूसरे का चेन आइसोमर्स होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल फैमिली में, OL का मतलब क्या हो गया? अल्कोहल। तो अल्कोहल फैमिली में कितना हो गया? तो 4 हो गया। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला CnH2n+2O, ठीक है। स्ट्रक्चर हम लोग एक इस तरह से लिख दिए, एक इस तरह से लिख दिया। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? 4 हो गया। इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसी में आपको दे दिया पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए, ठीक है। चेन भी पढ़ा चुके हैं, पोजीशन आइसोमर्स भी पढ़ा चुके हैं। तो पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा? अल्केन फैमिली, अल्कीन, अल्काइन, अल्कानन और अल्कानोन। तो उसी तरह से फिर देखिए हम निकालेंगे यहाँ पे अल्केन फैमिली में देखेंगे तो अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला CnH2n+2 हो गया, ठीक है। अब है कि पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या बताए थे? मेन चेन डिफर नहीं करना चाहिए। अभी आप देखे थे चेन आइसोमर्स होने के लिए अल्केन फैमिली में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना? 4। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 5 कार्बन के लिए पोजीशन आइसोमर्स वैलिड है या नहीं है। तो वैलिड है या नहीं है इसका मतलब देखिए, आप ऐसे लिखेंगे, और एक स्ट्रक्चर अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो क्या ये दोनों डिफरेंट है या सेम है? ये दोनों सेम है। इसका नाम जब लिखेंगे तो 1 2 इधर से करेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा, और इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। तो इतना तो पता चल गया कि अल्केन फैमिली में 5 कार्बन में पोजीशन आइसोमर्स नहीं पॉसिबल है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? 6 कार्बन कर दीजिए। अब 6 कार्बन जब आप कर दिए तो यहां पर देखिए कितना हो गया, दूसरा कार्बन पे है सो सब्स्टिट्यूएंट है, और यहां पर एक और हम लगा दिए तो यहां पे तीसरा कार्बन पे, अब 1 2 3 तीसरा कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। मेन चेन यहां भी 5 कार्बन का, मेन चेन यहां भी 5 कार्बन का, साइड चेन है सो क्या हो गया? उसका पोजीशन चेंज हो गया, यहां पे दूसरा कार्बन पे और यहां पे तीसरा कार्बन पे। तो कैसे निकाल रहे हैं ये आपको ध्यान देना है, वो लिख करके चेक करना होगा। तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये सब चीज आपको पढ़ा दिया गया और कभी भी दोबारा इस तरह का क्वेश्चंस दिया गया तो बहुत कम समय में, यानी कि विदिन मिनट कहिए, सेकेंड कहिए, आप तुरंत बता देंगे। तो यहां पर क्या हो गया कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? 6। कैसे हुआ? तो एक स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख दिए, एक स्ट्रक्चर ऐसे लिख दिए, तो इसमें टोटल कार्बन है सो 6 है, तो 6 होगा। जैसे अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, अल्कीन है, तो अल्कीन में तो आपको क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड देखिए 1 2 3 4, यहां पे डबल बॉन्ड दे दिए, 1 2 3 4 यहां पे डबल बॉन्ड दे दिए। इसका नाम 1 ब्यूटीन, इसका नाम 2 ब्यूटीन, पोजीशन है सो चेंज हो गया। नंबर ऑफ पेरेंट चेन कितना कार्बन का? 4 कार्बन का, तो चेन आइसोमर तो होगा नहीं। डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है तो इसको पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। यानी कि अल्कीन फैमिली में पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा? 4 होगा। तो यहां पर कैसे हुआ, समझ में आया सब लोग को? जनरल फार्मूला CnH2n और स्ट्रक्चर है सो इस तरह से लिखेंगे, यानी कि 4 आ गया। ठीक उसी तरह से अल्काइन फैमिली में जब हमको लिखना होगा तो डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे। तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए।
यानी कि अल्काइन फैमिली में पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसको भी आप लिख लीजिए। अल्काइन जनरल फार्मूला CnH2n-2, स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। यानी कि अल्काइन फैमिली में पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहां पे हम इस तरह से लिखेंगे। अब आते हैं अल्कानल, ठीक है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए अल्कानल देखते हैं। अल्कानल का मतलब अल्डिहाइड। अभी जनरल फार्मूला आपको बताया CnH2nO होता है। अब पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए ध्यान से समझिए, पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए कार्बन का चेन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या किए कि अल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4 कार्बन आप लिखे, एक बार क्या करते हैं सब्स्टिट्यूएंट को यहां पे डाल देते हैं और दूसरे बार में फिर देखिए 4 कार्बन लिख दिए और यहां पे सब्स्टिट्यूएंट डाल दिए। ये तो पोजीशन आइसोमर्स कहलाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कार्बन का मेन चेन 4 कार्बन का, यहां पर कार्बन का मेन चेन 4 कार्बन का। पोजीशन कहां है, 1 2 3, यहां पे तीसरा कार्बन पे है सो सब मिथाइल है, और यहां पे 1 2 दूसरा कार्बन पे मिथाइल है। कैसे निकाल रहे हैं ये सबको समझ में आ रहा है। तो अब आपसे पूछा जाए कि अल्डिहाइड फैमिली में अल है Al, इससे पकड़ में आता है। तो अल्डिहाइड फैमिली में पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। कैसे स्ट्रक्चर लिखा है ये पता चला, तो स्ट्रक्चर भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर हम ये स्ट्रक्चर ना लिखे सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे 5, तो अभी पढ़ा रहे हैं तो आपको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में जब आप कॉपी पढ़िएगा ना तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन सामने में स्ट्रक्चर लिखा हुआ रहेगा तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि नहीं, यहाँ पर है सो तीसरा कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे दूसरा कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो पोजीशन आइसोमर्स फैमिली में कितना कार्बन होना चाहिए, 5 कार्बन। तो यहाँ पे 5 हो गया। लास्ट एक बच गया अल्कानोल, अल्कोहल है। अभी बताए अल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+2O। अब इसमें भी आप देखिए, ध्यान से समझिए, पोजीशन को मेरे को चेंज करना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, CH3 CHOH CH3। देखिए कार्बन का मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। यहां पर भी कार्बन का मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे पहला कार्बन। पोजीशन चेंज हो गया फंक्शनल ग्रुप का। तो इसको हम लोग पोजिशनल आइसोमर्स कहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि अल्कोहल फैमिली में पोजीशन आइसोमर्स शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 3। अब वो 3 कैसे हुआ, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये चीज आपको पिछले ही क्लास में बता दिए थे पोजीशन आइसोमर्स, उसके पहले है सो चेन आइसोमर्स। तो मेरे को लगा कि इस तरह का अगर क्वेश्चंस आ गया तो बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फिर अलग से रिंग चेन आइसोमर्स के बाद फिर ये क्वेश्चंस 2 हम आपको करवा दिए। देखिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस खत्म होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस पर कितना कमांड कर पाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे चेन आइसोमर्स पढ़ा चुके, पोजीशन आइसोमर्स पढ़ा चुके, और इस तरह से क्वेश्चंस आ गया और आपसे बन ही नहीं रहा, फिर आप बाद में बोलिएगा सर तो इस तरह का क्वेश्चंस करवाए नहीं। इसीलिए आपको इस तरह से फिर क्वेश्चंस करवा दे, ताकि आपका दिमाग ना सोचने के लिए बाध्य हो जाए कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेटामेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन 6 तरह से बताए थे, उसमें चौथा जो होगा उसको हम लोग कहेंगे मेटामेरिज्म। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।